हेलो बच्चों। मैं हूं आपका प्रभात भैया। और अब स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग 8 पॉइंट एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है। तो अभी तक हम लोग 4 क्वेश्चंस देख चुके हैं और एग्जांपल्स देख चुके हैं। अगर आपको उसमें कोई भी डाउट आता है तो आप प्लीज कमेंट करिए। मैं आपके सारे डाउट क्लियर करूंगा। ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है प्लीज लाइक करिए और शेयर करिए। ठीक है। और आपको मेरे बारे में तो पता ही होगा, और बार बार बताने से कोई फायदा नहीं है। ठीक है। तो उसके बाद में आप हमारा ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। ठीक है। प्ले स्टोर से आपको ये, या आप इस क्यूआर को स्कैन करेंगे तो आप डायरेक्ट ऐप पे लैंड कर जाएंगे। और जैसा कि अभी हम लोग एनसीईआरटी की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, उसके बाद जैसे ही एनसीईआरटी फिनिश होगी उसके बाद में हम लोग आर डी शर्मा को उठाएंगे और आपकी सारी प्रैक्टिस बहुत बढ़िया से कंप्लीट करवाएंगे। और आईसीएससी वाले बच्चों के लिए हम लोग एम एल अग्रवाल नामक जो बुक है उसको एंड टू एंड, कवर टू कवर फिनिश करेंगे। ठीक है। हमारा यही टारगेट है कि आप अच्छे से अच्छे नंबर स्कोर करें और अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करें। ठीक है। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। ये अपना फिफ्थ क्वेश्चन है। तो जल्दी से अपन इसमें एक ट्रायंगल बना लेते हैं पहले, क्योंकि ट्रायंगल की जरूरत पड़ेगी अपन को इसमें। ठीक है। तो ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसमें ये जो साइड है, इसमें ये वाला जो एंगल है, ये एंगल 90 डिग्री है। थोड़ा सा टिल्टेड है वो, उसको एज्यूम करना कि 90 डिग्री है। ठीक है। अब मैं स्केल लेके बना नहीं रहा हूँ तो इसलिए इस वजह से ऐसा आ रहा है। ठीक है। तो इसमें हमको दिया गया है sec थीटा की वैल्यू दी गई है, और आपको बताना है कि अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या है। ये ऐसा सेम क्वेश्चन मैं आपको एग्जांपल में करवा चुका हूँ। ठीक है। तो मेरे हिसाब से आपको ये वीडियो पॉज करना चाहिए और अपने खुद से सॉल्व करना चाहिए आपको ये वीडियो, सॉरी, ये क्वेश्चन। ठीक है। और अगर आपको कहीं भी डाउट हो तो उसके बाद आप इस वीडियो को देखिए आगे। मैं ये चाहता हूँ आप ये खुद से क्वेश्चन सॉल्व करें, ताकि आपको चीजें और बढ़िया समझ में आएंगी। ठीक है। नहीं आता फिर तो आप वीडियो देखिए ही, उसमें कोई दिक्कत है ही नहीं। ठीक है। तो ये ए है, ये बी है, ये सी है। हम ये अज्यूम कर ले रहे हैं ये एंगल हमारा थीटा डिग्री का है। ठीक है। तो हमको गिवन है sec थीटा इज इक्वल टू 13/12। ठीक है। अब आप या तो डायरेक्ट sec थीटा का आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पता होना चाहिए, क्योंकि cos थीटा का उल्टा होता है। तो cos थीटा का कितना होता है, बी बाई एच होता है। तो इसका ये कितना हो जाएगा, ये एच बाई बी हो जाएगा। ठीक है। sec थीटा, या तो आप ये कर सकते हैं कि इसको कॉस्ट sec थीटा इज इक्वल टू लिख दीजिए, इज इक्वल टू 1/cos थीटा, फिर cos थीटा की वैल्यू पुट करके तो ये आपका आ जाएगा, cos थीटा की वैल्यू आ जाएगी आपकी, और 12/13। तो वहां से आप लगा के कर सकते हैं, जैसा आपको समझ में लगे, जैसा आपको इजी लगे आप वैसा करिएगा यहाँ पे। ठीक है। तो मेरे को यहाँ पे sec थीटा की वैल्यू, मतलब मेरे को उसका रेशियो मालूम है, तो मैं डायरेक्ट ऐसे कर दे रहा हूँ। ठीक है। तो sec थीटा की इक्वल टू हो गया 13/12, जिसको हम जिसमें हमारा जो हाइपोटेन्यूस रहेगा वो 13 रहेगा, और जो बेस रहेगा वो 12 रहेगा। ठीक है। तो ये वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 12। और ये हमारी 13 आ गई हाइपोटेन्यूस। आपको ये ध्यान रखना है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये एंगल थीटा के लिए जो साइड ए बी है ये बेस है, और जो एंगल थीटा की जो सामने वाली साइड होगी वो परपेंडिकुलर होगी। तो ये सी बी साइड परपेंडिकुलर है एंगल ए के लिए। ठीक है। तो आपको ये सीबी की तो लेंथ मालूम नहीं है, तो मैंने आपको यही सबसे पहले सिखाई थी, जो साइड मिसिंग है उसको आप सबसे पहले कैलकुलेट कर लीजिए। ठीक है। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए आपको पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, 12। और बी सी स्क्वायर की आपको पता है नहीं, तो इसको आप बी सी ही रहने दीजिए। और ए सी की स्क्वायर की वैल्यू 13 स्क्वायर। तो आप ये देख लीजिए, बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर। ठीक है। तो आप इसमें अगेन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज कर लीजिए। तो आपको ये क्या होगा, जाके 13 प्लस 12
ये आपका आ जाएगा 13 - 12। ठीक है, तो ये होगा जाएगा आपका 25 इज मल्टीप्लाइड बाई 1। तो BC की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 सेंटीमीटर, सॉरी 5 यूनिट बोल देंगे। इस तरीके से हमारी ये आ गई है, जो जो हमारा परपेंडिकुलर एंगल थीटा के लिए जो परपेंडिकुलर है BC है, उसकी वैल्यू हमने निकाल ली है। ठीक है, अब हमारे क्वेश्चन में दिया गया है कि ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यानी साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉट थीटा कॉसेक थीटा, इस टाइप की सबकी वैल्यू निकालनी है। तो मैं तो आपको बहुत ही आसान भाषा में सब कुछ समझा दूंगा। हमको क्या निकालना है, साइन थीटा निकालना है, हमको निकालना है कॉस थीटा, हमको निकालना है टेन थीटा। ठीक है, उसके बाद कॉसेक थीटा, उसके बाद आपको निकालना होगा सेक थीटा। ये तो ऑलरेडी गिवन है, मैं फिर भी लिख दे रहा हूँ, समझाऊंगा तो मैं आपको पूरी चीज। ठीक है, और ये आएगा कॉट थीटा। तो साइन थीटा आपको पता है कि P/H होता है। तो ये आपका परपेंडिकुलर है, ये आपका बेस है, और ये आपका हाइपोटेन्यूस है। ठीक है, ठीक है, तो आप बस अब यहाँ पे आपको वैल्यू रखनी है। P की वैल्यू कितनी, 5 है। H की वैल्यू कितनी है, 13 है। ठीक है, कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12/13। ठीक है, क्योंकि इसका, सॉरी, इसका बेस B/H होता है ना ये, इसका बेस कितना है, बेस इसका 12। हाइट इसकी कितनी है, सॉरी हाइपोटेन्यूस कितनी है इसकी, 13 है। टेन थीटा की वैल्यू कितनी होती है, P/H, सॉरी, P/H होती है। तो P/H में P की वैल्यू कितनी है, 5 है, और बेस की वैल्यू तो 12 है, 5/12 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, और यहाँ पे मैंने कॉसिक को साइन के इसलिए नीचे रखा है कि जो कॉसिक थीटा होता है वह साइन का जस्ट अपोजिट होता है। ठीक है, या तो उसको आप ऐसे रख लीजिए, तो ये आपको हो जाएगा 13/5। जो जो सेक थीटा होता है वो कॉस थीटा के जस्ट अपोजिट होता है, तो ये हो जाएगा 13/12। और जो कॉट थीटा होता है वो टेन थीटा का अपोजिट होता है, तो ये हो जाएगा 12/5। मैं ये चाह रहा हूँ कि आप ये तीनों का याद कर लीजिए, और बाकी इन तीनों को आप उल्टा करके लिखना सीख लीजिए, तो वो आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। समझ रहे हैं? तो इस तरीके से हम लोगों ने अपना जो आंसर था वो कंप्लीट किया है। ठीक है, और चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।